She wanted to take a photo with me, but I rejected. आपने बोला था, बड़ा कमेंट बॉक्स में था, सर बहुत बढ़िया मिमिक्री करते हो ट्रम्प की। So ये देख लो mimicry Mary. मिमिक्री अच्छा करता हूँ मैं, लेकिन भाभी जी के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए दोस्त। सब कुछ ही मिटा देंगे, सब कुछ ही लुटा देंगे। इस पिक्चर का एक नया विलन सामने आ गया है, ये बुड्ढा। अंगेन गात्रम नयनेन वक्रम न्यायन राज्यम लवड़े भोज्यम। खेल खत्म है इनका, ये चलेगा नहीं। पूरा भारत समझ लो खतरनाक है। उधर वानर सेना, इधर हिंदू सेना या जो भी सेना, भारत सेना। तो बात यह है दोस्त, भयानक पॉलिटिकल फॉलोआउट हुआ है। भयानक मतलब भयानक। आप ये मान के चलो कि अल्टीमेट लेवल का छपरीपना यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाया है, और ये इतनी तेजी से वायरल हुआ। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अभी अभी एक युद्ध हार के आ रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के लिए बोला कि इनको एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। तो क्या 14 पॉइंट क्या, ये मतलब ये क्या है जो तुम अपने घर में दीवारों में लगा के रखे हुए हो ईरान के लिए। अब बात यह है कि इन्होंने जॉर्जिया मेलोनी को लेकर बड़े आपत्तिजनक कमेंट्स किए हैं। वो क्या किए हैं और जॉर्जिया मेलोनी का क्या रिस्पॉन्स आया है, आपको पता ही है कि जो भाभी जी हैं भाई, मोदी जी जब इनसे मिलती हैं तो फिर ये आपका इंतजार था, है ना। तो बड़ा आपने देखा कि अभी जब एस जयशंकर पीछे खड़े हुए थे, ये इनसे मिले, तो एस जयशंकर हंस रहे थे, स्माइल पास कर रहे थे। वो कैप्टन अमेरिका वाली मीम बड़ी वायरल हो रही है ना। जब कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में जो कैप्टन अमेरिका किस करते हैं तो पीछे से वो ये तो कुछ वैसे ही लग रहा था। पर चलिए, जोक्स अपार्ट, हल्की फुल्की मजाक होने चाहिए। तो हम बात करेंगे इसकी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्त। बस 2 घंटे बचे हैं, 2-3 घंटे, और ये कोर्स हम बंद कर देंगे। तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में इसका लिंक है। आज 8वीं स्किल सिखाई जा रही है, इनफैक्ट कल 9वीं स्किल सिखाई जाएगी। आ जाओ। तो देखो, जॉर्जिया मेलोनी से पहले हमको ये देखना है कि क्या हुआ है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट के लिए आए थे। ओके, G7 समिट, ठीक है, जिसमें जर्मनी है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, यूके है, कनाडा है, इटली है, जापान है ना। तो ये सारे देश, 7 देश है बेसिकली। पहले रशिया भी था, लेकिन रशिया को भगा दिया जब क्रीमिया 2014 में उसने क्रीमिया को एनेक्स किया था, तो भगा दिया, भागे। अब क्या है कि अब जो है ये 7 देश मिले, भारत को इनवाइट भेजा। मुझे लगता है कि भाभी जी के कहने पर ही भेजा होगा। आई एम डेड श्योर कि आप उनको नहीं बुलाएंगे तो मैं भी फिर उठ के चली जाऊंगी। तो अब क्या हुआ कि फिर पीएम मोदी जी गए वहाँ पे, और पीएम मोदी जी ने, डोनाल्ड ट्रंप को वैसे भी कोई घास नहीं डाल रहा था, पीएम मोदी जी ने हाथ दिया कि आओ भैया स्टेज पे आ जाओ। तो उसको मीडिया ने, मीडिया आपको पता ही है कैसा है हमारा। अब क्या हुआ कि पीएम मोदी की तो बड़ी तारीफ की, लेकिन यहाँ पे जॉर्जिया मेलोनी को लेकर पीएम डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, एक इटालियन टेलीविजन चैनल LA7 को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। अब इन्होंने ये बोला कि वो बहुत खुश हैं, मैंने उससे बात की, लेकिन मुझे उनसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मुझसे भीख मांगी कि वो मेरे साथ पिक्चर ले ले, मतलब मैं उनके साथ पिक्चर ले लूँ, कि एक बार आप मेरे साथ सेल्फी या पिक्चर खिंचा लीजिए। किसने? मेलोनी ने। वो मेरे साथ पिक्चर लेना चाहती थी बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने ली नहीं, मेरा मन भी नहीं था। मुझे उसके लिए बहुत सॉरी फील हुआ। अब उसके बाद जॉर्जिया मेलोनी ने क्या बोला है? जॉर्जिया मेलोनी बोल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप स्टेटमेंट ये बेकार की फैब्रिकेटेड स्टोरी है। मैं एस्टॉनिश्ड हूँ, मैं एकदम सरप्राइज और आश्चर्यचकित हूँ। मुझे नहीं पता कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं और अपने एलाइज के साथ क्यों बिहेव कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है। उसके बाद इन्होंने बोला कि ये डिसअपॉइंटिंग है, और ये जिस तरीके की बातें कर रहे हैं ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ना मैं किसी के आगे झुकती हूं, ना इटली किसी के आगे झुकता है। इन्होंने इस स्टेटमेंट को कंक्लूड किया। उसके बाद इन्होंने बोला कि भाई नहीं, इन्होंने नहीं बोला, इसके बाद इनके अभी 21 और 22 जून को जो इटली के फॉरेन मिनिस्टर हैं एंटोनियो तजानी, वो अमेरिका जाने वाले थे। उन्होंने इसको कैंसिल कर दिया, इस टूर को कैंसिल कर दिया। और ये ये बात दूर तक जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये मामला इतनी जल्दी से इट विल नॉट डाई डाउन। वाई? क्योंकि ये स्टेट लीडर्स हैं। आप कोई गली मोहल्ले के क्या हो, मतलब पहली बात तो ये डोनाल्ड ट्रंप की मेंटालिटी को दिखाता है औरतों को लेकर, कि वो क्या समझते हैं औरतों को।
डोनाल्ड ट्रंप भाई वो एक ऑफेंडर है, आपको समझ में आ रहा है? उस इंसान को राष्ट्रपति, उसको तो जेल के पीछे होना चाहिए। उसके ऊपर इतनी औरतों ने आरोप लगाए हैं, छोटी छोटी बच्चियां, अभी एप्स्टीन फाइल खुलेगी ना तो आपको पता चल जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप भाई वो आदमी सही नहीं है, वो गलत आदमी है। अभी दोस्तों एक इंटरव्यू ले रहा था, उसने इंटरव्यू, जो जर्नलिस्ट ने उसको गलत सलत बोलना शुरू कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, है ना, तुम बहुत खूबसूरत लगती हो, कुछ भी बोलता है ये। ऐसा इंसान सोचिए अमेरिका का प्रेसिडेंट बना बैठा है, क्योंकि वो मानसिक संतुलन उसका बिगड़ा हुआ है और उसके दिमाग में यही सब चलता है ना। शिलाजीत खा के आता है वो आदमी, खतरनाक है भाई ये, इसको दूर रखना चाहिए, ये सीरियस मॉलेस्टर है। इमरान हाशमी का बड़ा बाप है, मैं तो वही बता रहा हूं कि ये अब जॉर्जिया मेलोनी को ऐसे बोल रहा है। अब जॉर्जिया मेलोनी कोई ऐसी वैसी, दोनों राइटिस्ट लीडर है, लेकिन जॉर्जिया मेलोनी इटली की पीएम है, प्रधानमंत्री हैं, इस तरीके के स्टेटमेंट थोड़ी ना वो सहेंगी, है ना। तो उन्होंने साफ साफ बोला। और दोस्तों ये क्योंकि वर्ल्ड की बात है, इटली और अमेरिका के रिलेशन यहां से खराब हो सकते हैं। हो सकता है अभी कल परसों में जॉर्जिया मेलोनी ये बोले कि आप माफी मांगिए, क्योंकि हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कुछ पलटवार है, और जब वो बोलता है तो आपको पता ही है कि वो क्या बोलता है, सब कूड़ा ही निकलता है उसके मुंह से, ठीक है। तो हो सकता है कि बोले कि पहले आप माफी मांगिए, तब जाके ये चीजें बेहतर होंगी। यूरोप को लेकर वैसे भी पीट हेग्सेट अभी गए थे, मैंने वो लेक्चर लिया, और उन्होंने साफ साफ बोला कि भैया हम नेटो को वैसे भी रिव्यू करने वाले हैं, 6 महीने में हम रिव्यू करेंगे, और जाहिर सी बात है इसमें ट्रूप का साइज जो है वो हम रिड्यूस करेंगे। ये पीट हेग्सेट ने जब यूरोप में जाके बोला, तो भाई नेटो वाले तो, उनकी तो बैंड बज गई भाई, वो तो टेंशन में आ ही गए। हालांकि इतना भी नहीं, 16% ही है, 16% खाली इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है अमेरिका का। अब बढ़ा चढ़ा के बहुत बोलते हैं। नेटो के 32 मेंबर्स हैं, 12 फाउंडिंग मेंबर्स हैं, 1949 में नेटो बना था, ये हम सबको पता है। आर्टिकल 5 ये कहता है सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर एक पे हमला होगा तो सब पे हमला होगा। फिनलैंड और स्वीडन अभी जस्ट रशिया के डर से वो आ गए नेटो में। तो ये है। अब आगे क्या हो सकता है दोस्तों? डोनाल्ड ट्रंप फंसते जा रहे हैं, बुरा फंसते जा रहे हैं। ठीक है, अपने घर में वो सारी बातें बोल देते हैं तो मीडिया कवर नहीं करता है, बट क्योंकि पब्लिकली वो ऐसा बोल रहे हैं, सोचिए कि मतलब अगर डोनाल्ड ट्रंप भारत में आके किसी फीमेल कोई मिनिस्टर है या किसी नेता के लिए कुछ ऐसा बोल देते तो क्या होता। और वो इंसान जिसके लिए इन्होंने बोला है वो इटली का प्रधानमंत्री है, और इटालियन चैनल पे इन्होंने बोला है, तो इटली में तो बवाल मच गया, बवाल मच गया, और यूरोपियन मीडिया पे इसको बढ़ा चढ़ा के उछाल रहा है। तो ये चीज़ है। बाकी अगर कोई और अपडेट होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।